Hello, dear students. Welcome to the video today. Children, we are carrying on with this chapter, uh, industrialization, and the topics that we have done till now. In these topics, we have understood about the total industrialization process that existed in this world and how some of the industrial policies had affected the Indians, in the last class, we have understood about the weavers. Indian weavers, very poor people with very minimum income, and एक तो गोमास्ताज ने इनका पूरा बिजनेस खत्म कर दिया था. The weavers, some of the examples also that we have seen, that central provinces में सुमित गुहा ने बताया है हैंडलूम इंडस्ट्रीज that were there in central India. Indian economic and social history review में he had said that the Indian merchants who were very minimum, bare minimum able to carry on with their lives, Manchester goods came to India. They captured the Indian markets. Weavers का जितना भी बचा खुचा बिजनेस था वो भी खत्म हो गया. Most of the weaving regions that were there in India, उन्होंने बताया there was a decline and there was desolation. The people started being very apart. बाय 1860s में क्या हुआ, वीवर्स ने एक नया प्रॉब्लम वीवर्स ने फेस किया जब अमेरिकन सिविल वॉर. ये देखो, जस्ट लुक एट दिस ओरिजिनल पेंटिंग. आई हैड शोन इट टू यू इन द लास्ट क्लास ऑल्सो, बट लुक एट दिस पेंटिंग वेयर इट इज सीन दैट कॉटन सप्लाईज फ्रॉम द यूएस, ठीक है, इट वॉज ऑल कट ऑफ. ब्रिटेन टर्न टू इंडिया, सारा रॉ कॉटन यहाँ से ले जा रहे थे अपनी इंडस्ट्रीज. उनकी इंडस्ट्रीज बंद नहीं होनी चाहिए. इंडियन वीवर्स सड़क पे आ जाएं, चाहे इंडियन वीवर्स जो हैं बर्बाद हो जाएं, उससे उनको कोई मतलब भी नहीं था. ऐसे रॉ कॉटन एक्सपोर्ट्स वेयर हैपनिंग फ्रॉम इंडिया. इट इंक्रीज्ड and the prices of raw cotton was going up. It was shot up. अब क्या हुआ, वीवर्स इन इंडिया दे वेयर स्टार्व्ड ऑफ सप्लाईज. जो गुड्स आ रहा था, जो सप्लाईज हो रही थी, वो सडनली बंद हो गया एंड दे वेयर फोर्स टू बाय. अब ये कच्चा माल खरीदने के लिए विवश हो गए थे एट एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस, बहुत हाई प्राइसेस पे. इस सिचुएशन में क्या हुआ, वीविंग कुड नॉट पे. वीविंग जो है वो पे नहीं कर पाए, वीविंग को ख़त्म होना ही पड़ा. By the end of 19th century, weavers and their business was totally finished. They crafts people, they were facing yet another problem. Factories जो है, it began production, it flooded the market. मशीन मेड गुड से पूरा मार्केट भरा हुआ था. वीविंग इंडस्ट्रीज कैसे सर्वाइव करती, हाउ विल द वीविंग इंडस्ट्रीज सर्वाइव? तो ये हमने देखी. वी नीडेड टू अंडरस्टैंड दिस. एक्चुअली इसको समझना ज़रूरी इसलिए था दैट द पुअर वीवर्स किस तरह से उनकी लाइफ हेल हो गई. आराम आराम से जो लोग काम कर रहे थे, ब्रिटिशर्स हैव टेकन ओवर ऑल दीज सिस्टम इन देयर हैंड एंड दे फिनिश्ड द वीवर्स बाय ऑल मीन्स. हर तरीके से उन्होंने वीवर्स को बर्बाद कर दिया. एंड एज अ रिजल्ट इंडियंस भी, सम ऑफ द इंडियंस वेर वेरी स्मार्ट. उन्होंने कहा जब ब्रिटिशर्स इतना डेवलप कर रहे हैं, फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, लेट अस मेक आवर ओन फैक्ट्रीज. So some of the Indian entrepreneurs, please understand, entrepreneurs, the people who are investing in business, the people who want to set up a business, who want to invest money in the business. First cotton mill was set up in Bombay, 1854 में. And production started happening. 2 साल के बाद the production was happening. और 1862 तक आते आते क्या हुआ, 4 मिल काम कर रहे थे. 4 mills were at work.
एंड ये दिस इज जीके चिल्ड्रन, प्लीज मार्क इट, ये देख लीजिएगा। फर्स्ट कॉटन मिल वॉज सेट अप इन बॉम्बे इन 1854। कितने पहले फैक्ट्री सेटअप हो गई थी। प्रोडक्शन 2 साल के बाद शुरू हो गया और 1862 आते आते क्या हुआ, 4 मिल जो है वो इस्टेब्लिश हो चुकी थी। 4 मिल्स वेर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड एंड 94,000 स्पिंडल्स वेर देयर, 2,150 लूम्स वेर देयर। मतलब कि स्पिनिंग, बीविंग, सारा काम एक साथ हो रहा था। इसी टाइम में क्या हुआ, जूट मिल जो है वो भी शुरू हो गए बंगाल में। जूट मिल्स ऑल्सो केम अप इन बंगाल। फर्स्ट जूट मिल जो है इट वॉज सेट अप इन 1855। यू नो, कॉटन इंडस्ट्रीज जितने पुराने हैं, जूट इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो वेरी ओल्ड। ये जो इंडस्ट्रीज है ना, जूट इंडस्ट्रीज, टुडे ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन सिनेरियो। जूट मिल्स दैट वेर कमिंग अप इन बंगाल, पहली जूट मिल सेटअप हुई थी इन 1855। 1855 में द फर्स्ट जूट मिल वॉज एस्टैब्लिश्ड एंड अनादर जो है 7 years के बाद इस्टेब्लिश हुई। आफ्टर 7 years अनादर जूट मिल, मतलब 1855 से 7 years लग गया उस जूट मिल को इस्टेब्लिश होने में। एंड अब ये याद रखिएगा, 1862 तक 4 मिल्स वेर देयर इन बॉम्बे। 1855 तक जूट मिल इस्टेब्लिश हो गया एंड along with that नॉर्थ इंडिया में देयर वॉज एल्जिन मिल वॉज स्टार्टेड। अब आप देखिए कि फ्रॉम मुंबई the mills that were established in North India, Kanpur was also one of the ancient most places जहाँ पे industries established हुई। Yes, Kanpur, near our city, near our in our state, वहाँ पे भी lot of manufacturing was happening. First cotton mill of Ahmedabad was set up and 1874 तक क्या हुआ, first spinning and weaving mill was established in Madras. It started production शुरू हो गया मद्रास में। ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर इंडस्ट्रीज कौन लगा रहे थे, हु सेट अप द इंडस्ट्रीज। ओके, अब इतना फर्स्ट मद्रास में भी। अब दिस इज जीके, कानपुर में मिल कब इस्टेब्लिश हुई, मद्रास, व्हेन डिड द प्रोडक्शन स्टार्ट इन मद्रास। दीज थिंग्स आर टू बी अंडरस्टूड। सिंपली आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन ये इंडस्ट्रीज हु हैड लेड डाउन, हु वर द पीपल हु हैड लेड डाउन दीज इंडस्ट्रीज। इस इंडस्ट्रीज में पैसा कहाँ से लग रहा था। इंडस्ट्रीज लगाने के लिए भाई यू कैनॉट ले डाउन एन इंडस्ट्री विद अ वेरी मिनिमल मनी। कौन काम कर रहा था इन मिल्स में, हु वेर द पीपल वर्किंग इन दीज मिल्स। तो अर्ली entrepreneurs were there, early people who believed in investing the business। इंडस्ट्री सेटअप हो गई डिफरेंट रीजन्स में, बहुत तरीके के लोग थे, वाई वेरिंग सॉर्ट्स ऑफ पीपल। आखिर अब ये समझने की कोशिश करते हैं हु दे वेयर। ये entrepreneurs कौन थे। entrepreneurs, I'll again explain it to you my dear students। entrepreneurs were those people who were investing in the business, who were ready to take all kinds of risk। ना नुकसान होता है, फ़ायदा होता है, सब हम लेने के लिए तैयार हैं। एंड दिस वे entrepreneurs were doing a great job। इंडस्ट्री सेटअप हो गई थी डिफरेंट रीजन्स में, अलग अलग प्लेसेस पे इंडस्ट्रीज वेयर सेटअप। Many people were there who were investing in the business। इंडियंस को भी तो कहीं आगे आना पड़ेगा। एवरीथिंग एंड एवरी टाइम दे कैन नॉट फॉलो द ब्रिटिशर्स। So Indians also started taking initiative and they started establishing their own industries in their own manner। बहुत सारे business groups थे। There were many business groups who were trading with China। पहले ancient times में, बिफोर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिशर्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, 18th century से क्या हुआ, द ब्रिटिश स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग ओपियम टू चाइना। जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे ना, पहले तो ब्रिटिश बिजनेस पर्पस के लिए आए थे ना,
तो दे ये यहाँ पे आ गए, दे केम टू इंडिया, एंड यहाँ से उन्होंने चाइना में ओपियम, अफीम, दे स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग ओपियम टू चाइना, एंड यहाँ से ओपियम लेके चाइना भेजते थे, चाय लेते थे, चाय भी चाइना, दार्जिलिंग उर्जिलिंग में जो चाय होती थी, बेस्ट क्वालिटी टी यूज टू कम फ्रॉम देयर, ठीक है, चाइना लेते थे, एंड टी फ्रॉम चाइना में भी टी लेते थे, एंड दे यूज टू टेक इट टू इंग्लैंड। एक तरह से ज़बरदस्त बड़ा वाला बिजनेस चल रहा था। बहुत सारे इंडियंस थे जो कि नए नए आए थे, लेकिन दे वर डूइंग वेरी वेल इन दिस बिजनेस। दे वर प्रोवाइडिंग फाइनेंस, पैसा दे रहे थे, बहुत सारा पैसा, प्रोवाइडिंग फाइनेंस वेयर एवर मनी वॉज रिक्वायर्ड, दे वर इन्वेस्टिंग मनी, सप्लाईज वेयर देयर, शिपिंग कंसाइनमेंट वॉज देयर। अरे भाई इतनी दूर सामान ले जाएंगे तो उसके लिए कुछ कंसाइनमेंट भी तो होगा, उसके लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी तो होगा। Many Indians were taking part in this. They became junior players in this trade. They were providing finance. They were giving given supplies and shipping consignments. ठीक है, शिप से सामान जा रहा था, काफ़ी सारा पैसा इन्होंने इकट्ठा कर लिया था। दे हैव अर्नड लॉट ऑफ मनी थ्रू ट्रेड। कुछ बिजनेसमैन जो थे, लॉट ऑफ मनी दैट दे हैड अर्न थ्रू ट्रेड, उनका दिमाग में क्या चल रहा था, वॉट वॉज गोइंग ऑन इन देयर माइंड, पैसा तो आ गया, एंड दे हैड विजन ऑफ डेवलपिंग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस इन इंडिया। ये यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाने का आइडिया इनके दिमाग में आ रहा था। सम ऑफ दीज पीपल हैड दिस थिंग इन माइंड। बंगाल में क्या था, द्वारका नाथ टैगोर वॉज देयर। चाइना में ट्रेड करके ये जब वापस आए ना, बिफोर ही टर्न टू इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, द्वारका नाथ टैगोर, वन ऑफ द वेरी एमिनेंट बिजनेसमैन इन इंडिया। द्वारका नाथ टैगोर, प्लीज याद रखिएगा, चाइना में ट्रेड करके काफी पैसा कमा लिया था इन्होंने, एंड ही हैज सेट अप 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज। 1830s और 1840s में ना 6 कंपनीज इन्होंने लगाई थी, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, यस, साथ में मिलके वेंचर करके दे हैड सेट अप दिस बिजनेस। एंड टैगोर का जो इंटरप्राइज था, द्वारका नाथ टैगोर का इंटरप्राइज, ये द वे दे हैड स्टार्टेड, जॉइंट स्टॉक कंपनी इन्होंने शुरू की थी, लेकिन 19th सेंचुरी में बहुत सारे चाइनीज ट्रेडर्स जो है ना, दे बिकेम वेरी सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट। चाइना में जो ट्रेडिंग कर रहे थे, बहुत ही सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए। एंड लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने जॉइंट स्टॉक कंपनी तो लगाई थी, जस्ट सी Tagore's enterprise sank along with those of others in the wider business crisis। 1840s के आसपास एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया था जिसमें काफ़ी सारे लोगों का पैसा डूब गया था। ओके, वाइडर बिजनेस क्राइसिस वॉज देयर बाय 1840। 19th सेंचुरी के आसपास क्या हुआ, चाइना ट्रेडर्स, दे बिकेम सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट, काफ़ी पैसा इन्होंने कमा लिया था एंड बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए थे। बॉम्बे में क्या था, देयर वेयर पारसीज, बहुत बड़े बड़े पारसीज, यू नो पारसीज आर वेयर वन कम्युनिटी। ये जितने भी है ना, टाटास, बिरलास, दे आर और पारसी पीपल, ठीक है, बाहर से आए थे, बाहर की कंट्रीज से आके इंडिया में सेटल हुए। मतलब करीब 400-500 साल पहले की बात बता रही हूँ। they settled in India। बॉम्बे में पारसीज वेयर देयर लाइक दिन शॉप पेतित, जमशेद जी, नसरवान जी, टाटा। आई टोल्ड यू ना, एंशियंट मोस्ट पीपल। इंडिया को इतना डेवलप करने में इनका बहुत हाथ है। दे आर वेरी मच रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेसेस इन इंडिया। दे बिल्ड ह्यूज इंडस्ट्रियल एम्पायर्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगाई इन्होंने इन इंडिया। एंड
पहले क्या करते थे, ये बहुत सारा वेल्थ दे यूज टू अर्न, दे एक्यूमुलेटेड देयर इनिशियल वेल्थ, शुरू में इन्होंने पैसा कमाया फ्रॉम एक्सपोर्ट्स टू चाइना। काफ़ी सारा पैसा, काफ़ी सारा ये जो है एक्सपोर्ट करते थे मनी, वेल्थ जो है दे वर एक्सपोर्टिंग टू चाइना एंड पार्टली फ्रॉम रॉ कॉटन शिपमेंट्स टू इंग्लैंड। इंग्लैंड में भी कच्चा माल ये भेजते थे। रॉ कॉटन वॉज गोइंग टू इंग्लैंड। इसमें एक बिजनेसमैन थे, ही हैज़ मेड लॉट ऑफ मनी एंड ही हैज़ डन रियली वेल। इनका नाम याद रखिएगा, सेठ हुकुम चंद। सेठ हुकुम चंद मारवाड़ी बिजनेसमैन थे, जिन्होंने कि पहला जूट मिल इस्टेब्लिश किया था। द फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन कोलकाता इस्टेब्लिश किया था 1917 में, एंड ऑल्सो ट्रेडेड विथ चाइना। चाइना के साथ भी ये ट्रेड कर रहे थे। तो पिताजी भी इनके थे, सेठ हुकुम चंद थे, मारवाड़ी बिजनेसमैन, एंड grandfather G.D. Birla was there, as well as famous industrialist G.D. Birla. अब ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ब्रिटिशर्स के साथ ट्रेडिंग कर करके, एक्सपोर्ट करके मटेरियल, इंपोर्ट करके कुछ मटेरियल, they have also made their few fortune, they have also made their life, they have also made their business. Okay, and capital was accumulated, trade network was happening, lot of money was accumulated, काफ़ी पैसा जमा हो गया था through other trade network. कुछ merchants जो थे, some merchants who were there, they were from Madras. कुछ बिजनेसमैन जो थे ये मद्रास से थे, दे वर ट्रेडिंग विद बर्मा, एंड बाकी के लोग क्या थे, बर्मा मीन्स प्रेजेंट म्यांमार, ओल्डन टाइम्स में इट वाज कॉल्ड एज बर्मा। बाकी के लोगों का लिंक कहाँ था, विद द मिडिल ईस्ट एंड ईस्ट अफ्रीका। ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो थे उनके साथ इनका ट्रेडिंग बिजनेस दे हैड सेट अप, वाइल अदर पीपल हैड लिंक्स विद द मिडिल ईस्ट एंड ईस्ट अफ्रीका। अब और भी बहुत सारे कमर्शियल ग्रुप्स थे, लेकिन दे वेर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड, बाहर में जो ट्रेडिंग हो रही थी उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ये कहाँ से ट्रेड कर रहे थे, इंडिया के अंदर ही दे वर ट्रेडिंग, दे ऑपरेटेड विद इन इंडिया। गुड्स एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे थे, they operated within India, carrying goods from one place to another, banking, money, transferring funds between cities, and financing traders. तो इंडिया के अंदर ही ये सारा काम कर रहे थे। गुड्स वेयर टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बैंकिंग वॉज हैपनिंग, मनी, बैंकिंग मनी, एक शहर से दूसरे शहर में पैसा ट्रांसफ़र करना है, ट्रेडिंग का काम करना है। तो इन्वेस्टमेंट स्टार्टेड, जब मौका मिला, व्हेन अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टार्टेड इन इंडस्ट्रीज ओपनड अप, मेनी पीपल सेट अप फैक्ट्रीज। इन्होंने क्या किया, अपना फैक्ट्री लगाना शुरू किया। पैसा काफ़ी कमा लिया था ना, लॉट ऑफ मनी। ऐसा थोड़ी है पैसा कमा के सीधे बंद करके रख लेना है, दिस मनी शुड कीप ऑन रोटेटिंग। 10 रुपया अगर कमाया है तो 10 रुपये को 100 बनाने का उपाय तो सोचना पड़ेगा। देर हैज़ टू बी अ वे आउट जिसमें कि लॉट ऑफ मनी कैन बी अर्नड ऑन अ लार्ज स्केल। इन्वेस्टमेंट वॉज हैपनिंग इन इंडस्ट्रीज, मेनी पीपल हैव सेट अप फैक्ट्रीज, कॉलोनियल कंट्रोल वॉज देयर। इंडियन ट्रेड के ऊपर ना बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, एंड इंडियन मर्चेंट्स were able to function, could function, became increasingly limited. बहुत ही लिमिटेड होता जा रहा था। द स्पेस विद इन इंडियन विच इंडियन मर्चेंट्स कुड फंक्शन बिकेम इंक्रीजिंगली लिमिटेड। इनका जो काम चल रहा था बहुत ही लिमिटेड था। यूरोप के साथ इनकी ट्रेडिंग नहीं हो सकती थी। दे वर बार्ड फ्रॉम ट्रेडिंग विथ यूरोप इन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडियन मर्चेंट्स जो हैं,
इट वॉज बिकमिंग वेरी लिमिटेड. यूरोप के साथ इनकी ट्रेडिंग नहीं हो सकती थी. दे हैड टू एक्सपोर्ट मोस्टली रॉ मटेरियल्स एंड फूड ग्रेन्स. कच्चा माल एक्सपोर्ट करते थे, मोस्टली रॉ मटेरियल एंड खाने वाने का सामान, रॉ कॉटन, ओपियम, गेहूं, वीट, इंडिगो. बस ब्रिटिशर्स को जिस सामान की ज़रूरत थी बस वो वही सामान की ट्रेडिंग करवाते थे. दे वेर ऑल्सो एज्ड आउट ऑफ शिपिंग बिजनेस. अरे शिपिंग का बड़ा बिजनेस चलता था हमारे यहाँ के जो दिनशॉ पेटेट एंड ऑल दीज ग्रेट businessmen who were there who had made lot of money, उनको वहाँ से निकाल दिया. ब्रिटिशर्स को कहाँ बर्दाश्त है कि एनीबडी शुड मेक मनी. वो तो यहाँ आए थे बस अपना पैसा बनाने के लिए आए थे. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक व्हाट हैपेंड, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज, लार्ज सेक्टर, बहुत सारा इंडियन इंडस्ट्रीज जो है यूरोपियंस वेयर managing. Europeans were controlling large sector of Indian industries. और सबसे बड़ा 3 industries were there: Bord Hillers and Company, Andrew Yule, Jardine Skinner and Company. British companies were controlling the Indian business. Okay, ये क्या करते थे, इनका काम क्या था? ये जो कंपनीज थी ये पैसा लेती थी लोगों से, जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाते थे और उसको मैनेज करते थे. ठीक है, पैसा वो कहते हैं ना, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है जहाँ पे वो कहते हैं अरे 1 महीने में पैसा डबल हो जाएगा, 2 महीने में काफ़ी, आप 1 साल के अंदर डबल पैसा हो जाएगा. ऑल दिस जॉइंट स्टॉक, बहुत सारे लोग मिलके ये कंपनी चलाते हैं. मेनी इंस्टेंसेस वेयर देयर जहाँ पे कि इंडियन फाइनेंसर्स, इंडिया के जो बिजनेसमैन थे, दे वेयर प्रोवाइडेड द कैपिटल. बाकी की यूरोपियन एजेंसीज जो है उन्होंने सारा इन्वेस्टमेंट किया. दे मेड ऑल इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस डिसीजंस. तो आप देखिए कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया, आगे बढ़ने की कोशिश की एंड बिजनेस चल पड़ा. यूरोपियन मर्चेंट्स वेयर देयर, इंडस्ट्रियलिस्ट वेयर देयर, सबका अपना अपना काम था. दे हैड देयर ओन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स. जो इंडियन बिजनेस जो हैं उन्होंने, दे वर नॉट अलाउड टू ज्वाइन. यूरोपियन मर्चेंट्स अपना ही देखते थे और अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते थे. इंडियन बिजनेस वेयर, द बिजनेसमैन वेयर नॉट अलाउड टू ज्वाइन. यूरोपियन मर्चेंट इंडस्ट्रियलिस्ट अपना इतना अपना इनका तरीका था. इंडियन बिजनेसमैन वेयर नॉट अलाउड टू ज्वाइन. ठीक है, अब इंडस्ट्रीज जो इन्होंने इस्टेब्लिश कर ली, इसमें वर्कर्स कहाँ से आते थे, दिस विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास. ओके चिल्ड्रन, एक इसमें वन मोर थिंग आई जस्ट वांटेड टू शो यू. आई विल बी शोइंग इट टू यू चिल्ड्रन. नाउ सम ऑफ दीज जो अभी जस्ट नाउ दैट आई वाज सेइंग, सम ऑफ दीज ग्रेट बिजनेस पीपल, इनकी पिक्चर्स भी पहचानिए आप एंड यू मस्ट नो अबाउट देम. जमशेदजी जीजी भॉय, ठीक है, जमशेदजी जीजी भॉय पारसी वीवर थे ये, जैसे मेनी अदर ऑफ हिज टाइम. बहुत इनके जो साथ के लोग थे, ही वॉज इन्वॉल्व इन द चाइना ट्रेड एंड शिपिंग. चाइना के साथ जो ट्रेड हो रहा था, शिपिंग हो रहा था, उसमें ही वॉज इन्वॉल्व. ही ओन्ड अ लार्ज, बहुत सारी शिप्स थे इनके पास. कितने रिच रहे होंगे. ही माइट बी वेरी रिच, वेयर ही वॉज ओनर ऑफ लॉट ऑफ शिप एंड लेकिन कंपटीशन इंग्लैंड ब्रिटिश के साथ इतना था. अमेरिकन शिपर्स ने क्या किया, इनको फोर्स किया कि आप अपनी शिप बेच दीजिए. जस्ट सी, दे डिड नॉट अलाउ एनी इंडियन बिजनेसमैन टू कम अप. ये क्या तरीका है? व्हाट इज दिस मेथड ऑफ डूइंग द बिजनेस वेयर द इंडियन बिजनेसमैन वेर नॉट अलाउड टू डू द बिजनेस? भाई आप अपना बिजनेस कीजिए, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं. But Britishers, they did not tolerate any kind of a competition. Gigi Bhoy, the son of a Parsi weaver, ठीक है, चाइना के साथ ट्रेड में ही वॉज इन्वॉल्व एंड शिपिंग. इनका बहुत बड़ा शिप कंसाइनमेंट था, लेकिन कंपटीशन वॉज देयर फ्रॉम इंग्लैंड एंड अमेरिकन शिपर्स. इन्होंने इनको फोर्स किया कि आप अपनी शिप्स बेच दीजिए.
सेल हिज शिप्स बाय द 1850s। 1850s तक इनको अपनी जो है शिप्स जो है वो बेचनी पड़ी। अब ये देखिए, अनदर ग्रेट बिजनेसमैन इन इंडिया, द्वारका नाथ टैगोर। ठीक है, इनको ये पक्का था, ही वॉज वेरी मच बिलीविंग कि इंडिया वुड डेवलप थ्रू वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। शिपिंग बिजनेस में ही हैज़ इन्वेस्टेड मनी, शिप बिल्डिंग, माइनिंग, बैंकिंग, प्लांटेशंस, इंश्योरेंस, सब में इन्होंने इन्वेस्ट किया। ओके, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। एंड ये देखिए, बहुत सारे पार्टनर्स, बहुत सारे सम ऑफ द बिजनेस पीपल जिन्होंने साथ में मिलके बिजनेस शुरू किया था, रतन जी टाटा, जे टाटा, डी जे टाटा, जमशेद जी नसरवान जी, दीज आर द टाटा ब्रदर्स। यस, आज जो टाटा कंपनी, टाटा स्टील कंपनी ऐसे नहीं बनी, बहुत लोगों ने इसमें बहुत मेहनत की है। 1912 में जमशेद जी नसरवान जी टाटा फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी इन्होंने इस्टेब्लिश की जमशेदपुर में। ओके, ही इस्टेब्लिश्ड इन जमशेदपुर एंड यहाँ से ही हैड डजंट सी बैक। एंड कॉलोनियल इंडस्ट्रियल मशीनरी, रेलवेज, लोकोमोटिव, सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने शुरू की। दे वर वेरी सक्सेसफुल। आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल चिल्ड्रन, टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू।